जय श्री राम। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में। मेथड है रेगुलर फाल्सी या फाल्स पोजीशन और हिंदी में बोलते हैं मिथ्या स्थिति। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आ चुका है। x log 10x - 1.2। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फिर से वही एक निगेटिव रूट और एक पॉजिटिव। तो 2 रखेंगे, 0 1 के लिए निगेटिव ही आएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट 2 से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो 2 के लिए जब 2 रखोगे, ध्यान रखना केएलसी में इसके लिए ऑप्शन है, लेकिन जो हम क्वेश्चन बना रहे थे log 10 वाला, log 10 वाले में करना है ना, सिंपल वाले log नहीं करना है। यस सर, है ना। वो ऊपर में दिया हुआ है, उसमें बेस चेंज करने का ऑप्शन है, ये था ना वाला। ठीक है ना, तो उसमें log 10 सेटअप कर लेना है, उसके बाद फिर आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये आ गया निगेटिव रूट और ये आ गया पॉजिटिव रूट। यानी लिखेंगे सिंस f of 2 is less than 0 and f of 3 is greater than 0, hence root is lies between 2 and 3। रूट किसके बीच होगा, 2 और 3 के बीच, है ना। ऊपर में जो लॉग दिया हुआ है डायरेक्ट उसे को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर ऑप्शन दिखाएगा, वहाँ पर चेंज अपने को टाइप कर लेना है और यहाँ पे रिपीट रखना है 2। ठीक है, क्या करते हैं कि इसमें से हम लोग क्या कर लेते हैं, एक को x0 मान लेते हैं, एक को x1 मान लेते हैं। ठीक, अब रेगुलर फाल्सी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, x2 इक्वल टू x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन में f ऑफ x1 f ऑफ x0 और इनटू में f ऑफ x0। ध्यान रखना है फॉर्मूला। ठीक है, न्यूटन रेफसन में जो फॉर्मूला था xn माइनस fxn अपॉन में f'(xn), इसका फॉर्मूला ये। ठीक, उस फॉर्मूले को अंतर करना है। हाँ, तो अब यहाँ पर देखो, तो ये हो जाएगा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में क्या हो जाएगा, x2 इक्वल टू x0 किसको माने हैं, 2 को, 2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 2 अपॉन में f ऑफ x1 कितना है, तो 0.2313 और माइनस f ऑफ x0 कितना है, माइनस में माइनस माइनस प्लस 0.5979 इनटू में f ऑफ x0 मतलब माइनस 0.5979। सॉल्व कर दो, x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2.7210। आ रहा है। अब f ऑफ x2 निकालेंगे। f ऑफ x2 मतलब जो इक्वेशन दिया था उसमें x के जगह पे 2.7210 रखेंगे, क्या मिल जाएगा, 2.7210 log 10 2.7210 और माइनस 1.2, तो ये आ जाएगा 0.0170, ये आ जाएगा। तो अब ये फिर से निगेटिव आ गया। ठीक है, अब क्या होगा लोग बताओ, इसके लिए निगेटिव आएगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस f ऑफ 2.7210 is less than 0 and f of 3 is greater than 0, है ना। अब 2 के बाद भी एक नंबर है जिसके लिए निगेटिव आ रहा है, अब रूट किसके बीच हो जाएगा, इन दोनों के बीच हो जाएगा, है ना। यहाँ लिखेंगे hence root is lies between 2.7210 and 3। अब इसमें से इसको x0 मान लेना है, इसको x1 मान लेना है। ठीक, फिर से सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में क्या हो जाएगा, x3 इक्वल टू, फिर से फॉर्मूला वही लेंगे, x0 मतलब 2.7210 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 2.7210 अपॉन में f ऑफ x1 कितना है, 0.2313 माइनस 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 प्लस, यह आ जाएगा कितना, 0.0170 और इनटू में
फिर से वही टर्म -0.0170 -0.0170। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा x3 आ जाएगा 2.7402 ना। यस सर। 2.7402। ठीक, अब इसको रख लेते हैं। f ऑफ x3 मतलब x की जगह पे 2.7402 log 10 2.7402 माइनस 1.2 जो कि क्या आ जाएगा -00037 -00037 जो कि क्या है नेगेटिव है। ठीक है, अब क्या होगा रूट फिर से लिख लेंगे सिंस f ऑफ 2.7402 is less than 0 and f of 3 is greater than 0, hence root is lies between 2.7402 and 3। अब जो है रूट इन दोनों के बीच में है। ठीक, तो नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड अप्रोक्सीमेशन। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में क्या होगा, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे क्या, अब इस बार x4 इक्वल टू x0 मतलब 2.7402 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 2.7402 अपॉन में f ऑफ x1 तो 0.2313 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या 0.0037 इंटू में माइनस 0.0037। इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा कितना 2.7406। इसको रख लेते हैं हम f ऑफ 2.7406 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा 2.7406 log 10 2.7406 माइनस 1.2 कितना जाएगा 4014। ये आ गया फिर से नेगेटिव। ठीक है, अब फिर से वही लिखेंगे क्या सिंस f ऑफ 2.7406 is less than 0 and f of 3 is greater than 0, hence root is lies between 2.7406 and 3। अब नेक्स्ट फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में जाएंगे तो x5 निकालेंगे। x5 को फॉर्मूले में वैल्यू तो क्या मिल जाएगा x0 मतलब 2.7406 माइनस 3 माइनस 2.7406 अपॉन में f ऑफ x1 0.2313 माइनस माइनस प्लस ये वाला वैल्यू 0.0014 और इनटू में माइनस 0.0014। इसको सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा 2.740 है ना 2.740। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू और इसके पहले ठीक सेम आ गया तो लिख लेंगे क्या। तो थर्ड और फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में दोनों वैल्यू जो है सेम आ गया तो क्या हो जाएगा फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ अप्रोक्सीमेशन डिजायर्ड रूट जो हो जाएगा 2.7406। तो चलिए लिखते हैं fx इक्वल टू cos x माइनस x into the power x। ठीक है, इसमें लिखने से वही करेंगे क्या f ऑफ 0 cos 0 माइनस 0 into e to the power 0 cos 0 का मान 1
पॉजिटिव आ जाएगा। नेक्स्ट एफ ऑफ 1, तो cos 1 माइनस 1 इंटू ई टू दी पावर 1, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा माइनस 2.1779, जो कि क्या है, नेगेटिव। ठीक, अब यहाँ पर cos वाला है तो ध्यान रखना होगा रेडियन है, रेडियन में सेट कर देना कैसे। ठीक, अब क्या लिखेंगे, सिंस f ऑफ 0 इज ग्रेटर देन 0, उल्टा हो जाएगा ना, यहाँ पर ध्यान रखना। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 0 के लिए पॉजिटिव आ रहा है और 1 के लिए नेगेटिव, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा और f ऑफ 1 जो है क्या होगा, लेस देन 0। हेंस रूट इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1 या 1 एंड 0। ठीक, अब इसमें से एक को x0 मान लेना है, एक को x1 मान लेना है, x0 x1। ठीक है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो x2 इक्वल टू क्या, x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन में f ऑफ x1 f ऑफ x0 और इनटू में f ऑफ x0। फॉर्मूला लगाना तो क्या मिल जाएगा, x0 मतलब 1 माइनस x1 1 है ना, हाँ सर 1, सॉरी x0 तो 0 है, हाँ यस सर, 1 माइनस 0 अपॉन में f ऑफ x1 कितना आया है, माइनस 2.1779 और माइनस 1 और इनटू में f ऑफ x0 मतलब 1। ठीक, क्या मिल जाएगा, 0.3146, 0.3146। अब इसकी वैल्यू रखोगे वहां पर f ऑफ x2, जो इक्वेशन दिया था, तो cos 0.3146 माइनस 0.3146 e टू दी पावर 0.3146, इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.5198, जो कि क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, सिंस है ना, सिंस f ऑफ क्या था, 0 ना, f ऑफ 1 के लिए माइनस में आ रहा था और 0 के बाद एक और वैल्यू है जिसके लिए पॉजिटिव आ रहा है, क्या हो जाएगा, f ऑफ 0.3146 is greater than 0 and f of 1 is less than 0, hence root, ये काम जहाँ लिखना जरूरी है ना जी, lies between 0.3146 and 1। अब रूट जो है 0.3146 और 1 के बीच में है, तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन x3 इक्वल टू, अब इस बार इसको रखना पड़ेगा, तो 0.3146 माइनस 1 माइनस 0.3146 अपॉन में f ऑफ 1 माइनस 2.1779 माइनस इसकी वैल्यू कितना है 0.5198 और इंटू में f ऑफ x0 मतलब 0.5198, तो सॉल्व कर लो 0.4467। अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं, तो f ऑफ x3 मतलब 0.4467 क्या हो जाएगा, cos 0.4467 माइनस 0.4467 और e टू दी पावर 0.4467, सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 0.2035, जो कि क्या है, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, सिंस f ऑफ
0.4467 is greater than 0 and f of 1 is less than 0. Hence, rule is lies between 0.4467 and 1. अब रूट इन दोनों के बीच, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कौन सा, थर्ड अप्रोक्सीमेशन। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में हो जाएगा x4 इक्वल टू x0 मतलब 0.4467 माइनस 1 माइनस 0.4467 अपॉन में f ऑफ 1 माइनस 2.1779 माइनस जाना है मतलब 0.2035 और इंटू में 0.2035। तो सॉल्व कर दोगे x4 की वैल्यू आ जाएगा 0.4940। इसकी वैल्यू रख लेंगे हम लोग f ऑफ 0.4940, तो क्या हो जाएगा cos 0.4940 माइनस 0.4940 जो कि क्या आ जाएगा 0.0708। ठीक है, ये आ गया और ये भी क्या है पॉजिटिव। अब जो है हाँ तो क्या लिखेंगे सिंस f ऑफ 0.4940 is greater than 0 and f of 1 is less than 0. Hence, root is lies between, बोल दो शाम को 4 बजे कितना 4 between 0.4940 and तो नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन क्या आ जाएगा x5 इक्वल टू x0 मतलब 0.4940 माइनस 1 माइनस 0.4940 अपॉन में माइनस 2.1779 माइनस 0.0708 तो सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 0.5099। अब इसकी वैल्यू रख के चेक करेंगे 0.5099 इक्वल टू आ जाएगा cos 0.5099 माइनस 0.5099 और e टू दी पावर 0.5099 को सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा 0.023636 है जो कि क्या आ रहा है पॉजिटिव। फिर से लिखेंगे सिंस f of 0.5099 is greater than 0 and f of 1 is less than 0, hence root is lie between क्या 0.5099 and 1। तो फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन x6 इक्वल टू हो जाएगा क्या ये था ना 0.5099 माइनस 1 माइनस 0.5099 अपॉन में माइनस 2.1779 माइनस 0.0236 और इंटू में 0.0236। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.5152। अब इसकी वैल्यू रख के चेक करते हैं तो 0.5152 इक्वल टू हो जाएगा cos 0.5152 माइनस 0.5152 e टू दी पावर
0.5152। तो ये आ जाएगा 0.0077, जो कि क्या है, पॉजिटिव है इसका। फिर सेम f of 0.5152 is greater than 0 and f of 1 is less than 0, hence root is lies between the 0.5152 and 1। तो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ जाते हैं 6 अप्रोक्सीमेशन। इसमें हो जाएगा x7 इक्वल टू 0.5152 माइनस 1 माइनस 0.5152 अपॉन में f ऑफ x1 माइनस 2.1779 माइनस 0.0077 और इनके में 0.0077। तो ये आ जाएगा 0.5169। अब इसको रख के चेक कर लेते हैं। f ऑफ 0.5169 इक्वल टू हो जाएगा cos 0.5169 माइनस 0.5169 e टू दी पावर 0.5169। सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 0.0025, जो कि क्या है, पॉजिटिव है ना। तो नेक्स्ट लिख लेते हैं क्या कि सिंस f ऑफ 0.5169 is greater than 0 and f of 1 is less than 0, hence root is lie between 0.5169 and 1। नेक्स्ट आ जाते हैं 7th ऑप्शन, है ना, सबको है ना 7 अप्रोक्सीमेशन। तो x8 इक्वल टू हो जाएगा 6 तक हो गया सर। 0.69 माइनस 1 माइनस 0.5169 अपॉन में कितना था, माइनस 2.1779 माइनस इसका वैल्यू 0.0025 गड़बड़ी है ना जी? नहीं सर, ठीक है ना। 0.5174 f ऑफ 0.5174 इक्वल टू आ जाएगा क्या, cos 0.5174 माइनस 0.5174 इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.108, जो कि क्या है, पॉजिटिव है। अब वही लिखेंगे क्या, सिंस f of 0.5174 is greater than 0 and f of 1 is less than 0, hence root is lies between 0.5174 and 1। Next approximation, at approximation में हो जाएगा x9 इक्वल टू x9 इक्वल टू 0.5174 माइनस 1 माइनस 0.5174 अपॉन में माइनस 2.1779 माइनस 0.0008 और इंटू में 0.0008। इसको जब सॉल्व करोगे x9 इक्वल टू 0.5176। अब इसकी वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं। f ऑफ 0.5176 इक्वल टू cos 0.5176 माइनस 0.5176 e टू दी पावर 0.5176। इसको जब सॉल्व करेंगे तो
तो ये आ जाएगा y इक्वल 0 जो कि क्या है, पॉजिटिव है। अब फिर से देखेंगे क्या, सिंस f of 5176 is greater than 0 and f of 1 is less than 0, hence root is lies between 0.5176 and 1। तो नेक्स्ट है नाइन्थ अप्रोक्सीमेशन। नाइन्थ अप्रोक्सीमेशन में आ जाएगा x10 इक्वल टू क्या है, 0.5176 माइनस 1 माइनस 0.5176 और में माइनस 2.1779 माइनस 0.002 इसको जब काम हुआ तो x10 की वैल्यू आ जाएगा 0.5177। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 8 and 9 अप्रोक्सीमेशन, है ना, 8वां तथा 9वां पुनरावृत्ति से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 517 और यहाँ भी 517, है ना। तो दो तीन प्लेस पर सेम है, इसलिए क्या बोलेंगे, डिजायर्ड रूट्स इज 0.517, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।